तो देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इफ 3 to the power 2x प्लस 4 प्लस 1 जो है वह इक्वल है 2 इंटू 3 to the power x प्लस 2 के, तो हमें x का वैल्यू निकाल करके देना है कि x का कौन ऐसा वैल्यू यहाँ डाल दे कि LHS RHS के बराबर हो जाए। इस क्वेश्चन को और भी तरीके से लिखा जा सकता है, सीधे बोल देगा क्या चीज, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ये इक्वेशन होगा, गिवन इक्वेशन से हमें x का वैल्यू निकालना है। बहुत इजी क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, क्या अप्रोच लगाएंगे, जानेंगे इस वीडियो में, ध्यान से देखना। 3 to the power है 2x प्लस 4 प्लस 1, कुछ कॉमन चीज हम देखेंगे और उसी से इसको सॉल्व करेंगे। ध्यान से देखना, एक चीज देखना, यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है ना 3। लेकिन अगर हम पावर की बात करते हैं, एक्सपोनेंट की बात करते हैं, तो यहाँ पर 2x प्लस 4 है जबकि यहाँ पर x प्लस 2 है। हम चाहे तो इस टर्म को लिख सकते हैं 3 to the power 2 कॉमन ले ले तो यहाँ से x प्लस 2 हो जाएगा, प्लस 1 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 to the power x प्लस 2। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। आप देखो ये टर्म सेम दिख रहा है, बेस भी सेम दिख रहा है, लेकिन इसको लिखने का क्या तरीका हो सकता है, ध्यान से देखना। पावर पे पावर हम लोग मल्टीप्लाई एक रूल पढ़े थे, तो 3 to the power x प्लस 2 होल पावर 2 डाल दे, तो ध्यान से देखना 3 to the power x प्लस 2 और 3 to the power x प्लस 2 बोथ साइड दिख रहा है। मतलब अब कुछ बात बन सकता है। यहां से हम लोग क्या करेंगे, यहां पर कोई चीज पुट कर लेते हैं इसको रिप्लेस करके, और इससे क्या बेनिफिट होगा पता चल जाएगा तुम लोगों को तुरंत कि पुट 3 to the power x प्लस 2 इज इक्वल टू जो मर्जी पुट कर लो। तो हम अपना नाम का पहला लेटर पुट कर लिए भी। अब देखो यहां पर रिप्लेस करके हम लोग डाल सकते हैं भी, सो हम बोल पाएंगे कि भी यहां पर डालेंगे तो बन जाएगा v स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2 इंटू, और यहां पर क्या डालेंगे रिप्लेस करके v। अब तुम ध्यान से देखना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म जनरेट हो रहा है। यहाँ पे क्या बन गया, ये 2v, v स्क्वायर प्लस का 2v दे रहा है तो माइनस का 2v प्लस 1 इज इक्वल टू क्या बन गया 0। अब तुम चाहोगे तो इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड्स भी बना सकते हो, या तुम देख सकते हो एक फॉर्मूला तुम्हें दिख रहा है, इस टर्म को चाहे तो हम लिख सकते हैं v स्क्वायर तो लिखेंगे ही, या 1 को लिखेंगे 1 का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, माइनस का साइन दिख रहा है, माइनस फॉर्मूला होता है 2ab, 2 इंटू a के जगह पर v और b के जगह पर 1, डॉट में लिखो या ब्रैकेट में करके लिख सकते हो, कोई दिक्कत तो नहीं होगा। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab क्या चीज का फॉर्मूला है, a माइनस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, जो कि किसके बराबर दे दिया, 0 के बराबर रिजल्ट दिया है। इस प्रकार हमने देखा कि v माइनस 1 इज इक्वल टू रूट अंडर 0 आया और v माइनस 1 का वैल्यू हमें 0 मिलता है। सो हम v इज इक्वल टू क्या निकाल लिए, माइनस का 1 इधर आया तो प्लस का 1, v का वैल्यू हमने क्या निकाला 1 निकाला। अब वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, रिप्लेस जहां से किए थे वहां पर उसको हम रिफंड कर देते हैं, दे देते हैं वापस। तो यहां पर हम वापस कर देते हैं, रिटर्न करते हैं वैल्यू को। अगर माने इसको इक्वेशन फर्स्ट और इसको माने इक्वेशन सेकेंड, तो हम बोल पाएंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से हम लोग क्या जान पाए कि 3 to the power x प्लस 2 जो है वह किसके इक्वल हो गया, v की जगह क्या डाल दिया हम लोग 1। अब देखो बेस को इक्वल करेंगे तब ना एक्सपोनेंट इक्वल कर पाएंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 to the power x प्लस 2 इज इक्वल टू 3 to the power 0, 3 to the power 0, दोनों का बेस सेम हो गया। 3 to the power 0 का वैल्यू क्या आता है 1 आता है। अब बेस इक्वल है तो पावर को हम लोग इक्वल कर सकते हैं, यानी x प्लस 2 जो होगा वह किसके इक्वल हो जाएगा 0 के। सो हमने यहां से देखा x इज इक्वल टू -2 आया, हमें x का वैल्यू निकालना था और यही अपना फाइनल रिजल्ट हुआ। तो उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। चलो कर लो नोट।